तो अब हम अपने एचसीएफ और एलसीएफ के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला रूल है ये कुछ थ्योरेटिकल रूल्स होते हैं जो सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ही आते हैं। ये एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स या एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 जो प्राइम नंबर हमारे होते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने बताई थी, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो हमेशा दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 ही होता है, ये याद रखने वाली बात है। इसका एचसीएफ अगर क्वेश्चन में निकालना आ जाए पेपर में तो सीधा आंसर इसका 1 होता है। फिर इसी से रिलेटेड एक दूसरा है एचसीएफ ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं? लगातार आने वाले इवन नंबर्स, जैसे 6 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 12 आ गया। तो 6 और 8 आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, 8 और 10 आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, 10 और 12 आपस में कॉन्जिक्यूटिव है। तो अगर ऐसे दो नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स उनका एचसीएफ पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो उसका सीधा आंसर 2 होता है। मान लो पूछ लिया जाए 8 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, तो हम देखेंगे कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो उनका आंसर एचसीएफ जो है वो 2 होगा। अब एक तीसरा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस आते हैं हमेशा पेपर में। इफ टू नंबर्स ए एंड बी आर गिवन देन a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यानी दो अगर गिवन नंबर हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम भी दिया हुआ तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इनमें से क्या होता है कि 3 क्वांटिटीज दे देते हैं, चौथी क्वांटिटीज निकालनी होती। मान लो कभी किसी क्वेश्चन में दे दिया कि एक नंबर बी है, उनका एचसीएफ और एलसीएम गिवन है, तो पहले वाला नंबर निकालो, ए निकालो। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करेंगे हम, ताकि ये वाला फॉर्मूला 3rd नंबर का जो है ये हमें समझ आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 144 एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 8। फाइंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। तो हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए। इसमें इसी फॉर्मूला से हम एलसीएम निकालने का फॉर्मूला बना देंगे। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, पर यहाँ पे लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो हमारा निकालने का इसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे, एलसीएम को यहीं रखेंगे, एचसीएफ को उधर लेके जाएंगे। इक्वालिटी के साइन के जब दूसरी तरफ कोई चीज़ आता है तो वो उसके साथ जो साइन है वो उसका रिवर्स हो जाता है। एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, ए और बी के नीचे आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एलसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ। तो एचसीएफ नीचे आ गया, एलसीएम। इसी तरह अगर आप किसी क्वेश्चन में एलसीएम गिवन हो, ए और बी नंबर गिवन हो और हमें एचसीएफ निकालना हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा एचसीएफ ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एलसीएम। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारा एलसीएम हमें निकालना है। प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी वो गिवन है 144 और उसके नीचे हमें डिवाइड करना है एचसीएफ से। एचसीएफ हमारा 8, तो इसका या तो अलग से डिवीजन कर लो या डायरेक्ट डिवीजन भी हम इसका कर सकते हैं। 8 1 जा 8, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, नहीं सॉरी डिवाइड करना होता है। 8 1 जा 8, इधर बचा 6, ऊपर से 4 आएगा, 64 हो जाएगा। तो 8 8 जा 64, नीचे हमारे पास 1 आ गया, ये आ गया 18 अपॉन 1। नीचे 1 को हम छोड़ देते हैं, हमारे पास होल नंबर आ गया 18। तो इसका जो एलसीएम था वो हमारे पास 18 आ गया। अब इसी का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 13 and 900
1989 रेस्पेक्टिवली जब लिखा होता है तो इसका मतलब जो पहली क्वांटिटी पहले दी उसकी वैल्यू पहली वाली है, दूसरे की वैल्यू दूसरी वाली है, यानी HCF इसका है हमारे पास 13 और LCM है हमारे पास 1989। इफ वन नंबर इज 117, एक नंबर दे दिया, यानी जो मैं ए और बी की बात कर रहा तो समझो कि ए हमारे पास दे दिया 117, एंड देन फाइंड आउट अदर नंबर, तो यानी बी हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो जैसे हमने LCM का पता लगाया था, HCF का लिए फॉर्मूला बनाया था, इसीलिए इसी फॉर्मूला से A मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो यहाँ हमने क्या है, बी फाइंड करना है, तो इसी फॉर्मूला से फिर हम अब अपना बी फाइंड करने का फॉर्मूला बना लेंगे। बी को ये रखते हैं, ए को इक्वालिटी के साइन के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM और डिवाइडेड बाई ए। अब हम अपनी वैल्यूज रख देंगे। HCF हमारा ये रहा 13, बी निकालना है तो HCF 13 रखा, LCM की वैल्यू ये गिवन है 1989 और नीचे नंबर ए ये हमारा गिवन है 117। अब इसको डिवाइड करना है आपस में, या तो डिवाइड कहते हैं या फिर इसको सॉल्व करना कहते हैं। 13 1 जा 13, 13 9 जा 179, ऊपर और नीचे सेम नंबर से हमें डिवाइड करना होता है, और ये हम जो यहाँ लिखते हैं इसको कोसेंट बोलते हैं। डिवाइड करने के बाद हिंदी में जो भागफल आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब हमें दिख रहा है ये और ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 बचा 1, फिर 8 नीचे लिया तो 89, 9 2 जा 18 बचा 9, 9 1 जा 9। तो इसको हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास कोसेंट आया 221। तो 221 नीचे सिर्फ 1 बचा हुआ डिनोमिनेटर में, 221 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको हमें 1 को हम छोड़ देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा 221, यानी बी जो हमारा सेकंड नंबर था वो आ गया 221। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट रूल हम देखेंगे, एलसीएम वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। रूल है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स द सेम रिमाइंडर के इन ईच केस इज गिवन बाय एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस के। यानी इसको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं कि लीस्ट नंबर, एक तो लीस्ट नंबर आती है, ये बात समझ लेनी कि हमें एलसीएम निकालना है। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा नंबर, तो हमें एलसीएम निकालना है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, कि जिसको हम एक्स वाई जेड से डिवाइड करते हैं तो लीव द सेम रिमाइंडर के। हर केस में बार बार जब इन तीनों से अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हर बार उसमें एक रिमाइंडर बच जाता है और वो रिमाइंडर सेम है के। आगे जब क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा ये। तो अगर वो लीस्ट नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल दो और जो रिमाइंडर बच रहा है के उसको उसमें ऐड कर दो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिया अपना, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 27, 45, 49 लीव्स द सेम रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यानी कोई ऐसा लीस्ट नंबर, सबसे छोटे से छोटा नंबर पता करो जिसको 27, 45, 49 से डिवाइड करें तो हर बार 6 रिमाइंडर बच जाए। यानी उस नंबर को अगर 27 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 6 बचेगा, 45 से डिवाइड किया तो भी ये रिमाइंडर बचेगा, और 49 से डिवाइड किया तो भी ये रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों का हमें एलसीएम निकाल देना होगा और उस एलसीएम में 6 ऐड कर देना होगा, तो हमें वो लीस्ट नंबर पता चल जाएगा। तो अब इसका एलसीएम निकालते हैं, डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं इसका एलसीएम। 27, 45, 49 इसको लिख लिया हमने। हमें दिख रहा है सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 होता है, प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो उससे दी को डिवाइड हो नहीं रहा, तो हम
3 से करके देखते हैं। 3 9 जा, ये 15 पे हो जाएगा और ये डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको ऐसे कैसा छोड़ देंगे। फिर से 3 से करेंगे, 3 3 जा, 3 5 जा, ये नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। अब हमें दिख रहा है कि ये 7 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, 3 इसको छोड़ देंगे, 5 नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 7। मैंने बताया था कि जब लास्ट वाली लाइन में सारे प्राइम नंबर आ जाए तो उससे आगे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। और अब इन तीनों का जो एलसीएम होगा इन सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। तो एलसीएम ऑफ 27, 45 एंड 49 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको अपनी सुविधा के अनुसार हम कैसे कर लेते हैं, 3 3 सारी एक साथ लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 5 को लिख लेते हैं 5, फिर दोनों 7 को एक साथ लिख देते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7। और इस तरह इनका हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो उसका हमारा आंसर आ जाएगा 6615। 6615। आप इसको अलग से खुद से मल्टीप्लाई करके देखना। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हमें तो चाहिए वो लीस्ट नंबर जिसमें 6 रिमाइंडर भी बचता है, तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला उसमें हम 6 ऐड और कर देंगे। 6615 में हमें 6 ऐड करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6600। ये हमारा आंसर है। बच्चों एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत आता है, कॉमन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है पूछने वालों का और इजी है, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 7 bells rings at interval of 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 12 minutes respectively। यानी 7 घंटियाँ हैं बजती हैं, वो कैसे, इंटरवल पे 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 12। मानो पहली घंटी बजी, उसके दूसरी घंटी 3 मिनट बाद बजेगी, अगली घंटी 4 मिनट बाद बजेगी, उससे अगली घंटी 6 मिनट बाद, उससे 8 मिनट बाद, उससे अगली 9 बार, उससे अगली 12 मिनट बाद। इस तरह इतने इंटरवल के बाद वो घंटी आपस में बज रही है। आगे पूछ रहा है दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 5 in the morning। उन्होंने 5 बजे एक साथ बजना शुरू किया, उसके बाद वो इंटरवल भी बजेगी, कोई 2 मिनट के बाद, कोई 3 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 6 मिनट, कोई 8, कोई 9, कोई 12, इस तरह से। तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे ऑल रिंग साइमल्टेनियसली। अगली बार वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, यानी पहली बार वो सुबह 5 बजे एक साथ बजी, फिर उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट 4 इस तरह के इंटरवल में बजने लगी। तो अब ये पूछ रहा है कि दोबारा वो एक साथ कब बजेंगे। तो इस तरह का जब क्वेश्चन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जितने इंटरवल्स हैं 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 इनका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालेंगे वो इतने मिनट्स आ जाएंगे, उसके भी इतने मिनट के बाद ये घंटियाँ दोबारा एक साथ बजेंगी। उन मिनट्स को अगर वो 60 मिनट से कम है तो उन मिनट्स पे छोड़ देंगे, और अगर 60 मिनट से ज़्यादा है तो उनके मिनट्स आवर एंड मिनट्स बना देंगे, यानी घंटे और मिनट बना देंगे। फिर हमारा जो गिवन टाइम है 5 बजे, जैसे 5 in the morning वो बजी थी, उसमें ऐड कर देंगे। तो ये आसान भी क्वेश्चन है और मोस्टली कॉमन आने वाला भी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इन नंबर्स का एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 12 निकाल देंगे। तो हमारा इस तरह के जब ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम हमें निकालना होता है तो डिवीजन मेथड बेस्ट होता है। 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 को हम ऐसे लिख देंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 12, 2 6 जा 12। फिर से 2 से कर देते हैं, 1, ये 3 नहीं होगा, 2 हो गया,
3 नहीं होगा, 2 डिवाइड हो गया, 9 नहीं होगा, और 2 3 जा 6 डिवाइड हो गया। अब हमें दिख रहा है कि ये मोस्टली 3 से डिवाइड होने वाले बच गए। 3 से कर देते हैं, 3 1 जा, ये तो होगा ही नहीं, 1 ऐसे कैसे लिखा आ जाएगा, 3 1 जा, ये ऐसे कैसा लिखा, ये आ जाएगा 3 1 जा, ये डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे कैसे किया जाएगा 3 3 जा, और ये आ जाएगा 3 1 जा। अब नीचे वाली लाइन में या तो 1 1 1 बच गया या 2 3, जो कि दोनों प्राइम नंबर्स है, तो इससे आगे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब एलसीएम हमारा कैसे निकल जाएगा, ये जो नंबर है यहाँ और यहाँ 2 और 3, इन सब का प्रोडक्ट हम कर देंगे तो एलसीएम हमारा निकल जाएगा। 2 × 2, ये वाला 2 लिख लेंगे, × 2, अब इधर से 3 और 3 बच गया, × 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो 72 मिनट्स आ गई, क्योंकि ये सारे इंटरवल मिनट्स में थे, तो यहाँ भी 72 मिनट्स हम लिख देंगे। अब 72 मिनट्स के हम आवर्स बनाएंगे, तो 72 मिनट्स के अगर आवर बनाने तो हम इसको लिख लेंगे 60 + 12। 60 मिनट में 1 आवर हो जाता है, और ये 12 मिनट, यानी 1 आवर 12 मिनट्स, ये हमारा बची। तो अब क्वेश्चन ये था कि वो घंटियाँ दोबारा एक साथ कब बजेंगी, तो अब हम इसको देख लेते हैं। सुबह बजी थी 5 बजे एक साथ, तो 5 बजे में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ देते हैं। रिक्वायर्ड टाइम जो हमारा हो जाएगा, जो हमें चाहिए, वो 5 बजे, 5 + 1 आवर, आवर को मैं एच लिख रहा हूँ, 20 मिनट्स, तो आवर में आवर जुड़ जाएगा 6 और 20 मिनट, यानी 6:20 पर इन मॉर्निंग, क्योंकि आज के 1 घंटे बाद तो मॉर्निंग ही रहेगा, तो 6:20 मॉर्निंग में वो बेल्स दोबारा एक साथ बजेंगी। थैंक यू।